Hello student, Hemant Sir is here. So today we are going to start the very important theorem, and which is the theorem of area of similar triangles. Similar triangle के एरिया के बेस के ऊपर हमारा थ्योरम डिपेंड है. इसके पहले हमने ऑलरेडी पढ़ चुका है कि दो डिफरेंट ट्राइंगल्स को सिमिलर किस किस बेस के ऊपर हम कर रहे हैं. ओके, सो दोनों दो या दो से ज्यादा ट्राइंगल्स को सिमिलर प्रूव करने के लिए हमने कुछ वो टेस्ट देखी थी. कौन कौन सी टेस्ट थी? एंगल एंगल टेस्ट, एंगल 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 टेस्ट, साइड एंगल साइड टेस्ट and side test. Okay, so these are the four tests that we have applied to prove two or more triangles are similar or not. Okay, so आज हम नया थ्योरम स्टार्ट करने वाले हैं, that is the area of similar triangles का theorem. Okay, so let's start. So first we have to understand what the theorem says. That means the statement of the theorem. The statement of theorem says when two triangles are similar. जब दो ट्राइंगल कैसे होंगे? सिमिलर होंगे. Then क्या होगा? The ratio of area of the ratio of area of those triangles is equals to the ratio of square of their corresponding sides. So theorem एक्चुअली क्या कह रहा है? अगर दो ट्राइंगल सिमिलर है, if two triangles are similar, then उनके एरिया का जो रेशो होगा, है ना, दो ट्राइंगल के एरिया का रेशो उनके साइड्स के स्क्वायर के रेशो के बराबर होगा. ये है हमारा थ्योरम और उसको हमको प्रूव भी करना है. ओके, सो लेट्स स्टार्ट. सो again we have to go through the statement. When two triangles are similar, then the ratio of area of those triangles is equals to the ratio of square of their corresponding sides. Okay, that means क्या हो जाएगा? देखो यहाँ पर दो ट्राइंगल दिए बेटा. It is triangle A, B and C, and another triangle we have P, Q and R. Okay, and these triangles are similar. ये हमको given condition में दिया हुआ है. ये दोनों ट्राइंगल कैसे हैं? सिमिलर है. अब हम बात कर रहे हैं एरिया की, तो हमको परपेंडिकुलर ड्रॉ करना पड़ेगा. तो हमने ए से इस डी के ऊपर परपेंडिकुलर ड्रॉ किया है. ओके, इट इज अगेन गिवन. सी एरिया ऑफ ट्राइंगल एबीसी को हमको प्रूव करना है कि इनके साइड के स्क्वायर के रेशो के बराबर हो रहा है. सो गिवन क्या दिया हमको? गिवन है ट्राइंगल एबीसी इज सिमिलर टू ट्राइंगल पीक्यूआर. दैट मीन्स ये दोनों ट्राइंगल सिमिलर है, ये हमको बता दिया है थ्योरम. ओके, देन और क्या दिया हमको? AD इज परपेंडिकुलर ऑन BC. सो जो AD है ये परपेंडिकुलर है कहां? BC पर. मीन्स हमको जो AD है ये एज अ हाइट यूज करनी है. ओके, एंड PS इज परपेंडिकुलर ऑन QR. परपेंडिकुलर का मतलब होता है बिल्कुल 90 डिग्री से. ओके, और उसी से हम हाइट का मेजर करते हैं. ओके, देन हमको प्रूव क्या करना है? सो वी हैव टू प्रूव दैट एरिया ऑफ ट्राइंगल ABC डिवाइड बाय एरिया ऑफ ट्राइंगल PQR इक्वल्स टू, अब देखो करस्पॉन्डिंग साइड कौन सी होगी? AB के करस्पॉन्डिंग है PQ. AB जो साइड है इसके करस्पॉन्डिंग साइड कौन सी होगी? PQ होगी. ओके, देन BC के करस्पॉन्डिंग QR, जो BC साइड है इसके करस्पॉन्डिंग कौन सी होगी? QR. एंड AC के करस्पॉन्डिंग साइड है PR. जो AC है ये वाली साइड, इसके करस्पॉन्डिंग साइड कौन सी होगी? ये वाली होगी. सबको हमने डिफरेंट मार्क से क्या किया है? मार्क किया हुआ है. डिफरेंट साइंस हमने मार्क किया हुआ है. ओके, सो अब हम स्टार्ट करेंगे प्रूफ. ओके, सो हम तो पहले लिख लेंगे कि दोनों ट्राइंगल कैसे सिमिलर है, तो उनकी करस्पॉन्डिंग साइड तो पहले रेशियो में रहेगी. हम इसको पहले लिख लेंगे. ओके, सो क्या हो जाएगा? एरिया ऑफ ट्राइंगल ABC एंड इज सिमिलर टू ट्राइंगल PQR. ओके, ये हमको दिया हुआ है. इट इज बाय गिवन कंडीशन. तो हम यहां पर लिखेंगे बाय गिवन.
ये हमको बेटा दिया हुआ है। ओके, देयरफॉर हम क्या लिख सकते हैं, उनकी जो करस्पॉन्डिंग साइड उनको रेशियो में लिख सकते हैं। तो क्या हो जाएगा ए बी, ये हो जाएगा ए बी डिवाइड बाय, अब देखो ए बी के रेशियो में कौन आ जाएगा, पी क्यू, तो हम यहाँ पर लिख लेंगे पी क्यू। ओके, इज इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, ए सी डिवाइड बाय पी आर, ये हो जाएगा ए सी डिवाइड बाय पी आर इक्वल्स टू, इन दोनों का रेशियो क्या आएगा, सेम आएगा। देन हो जाएगा बी सी डिवाइड बाय क्यू आर, ये हो जाएगा बी सी डिवाइड बाय क्यू आर। सो ऑब्वियसली उनकी जो हाइट है वो भी सेम रेशियो में आएगी, दैट मीन्स ए डी डिवाइड बाय पी एस, हम लिख सकते हैं ए डी डिवाइड बाय पी एस। ये हमको प्रूव करके लिखेंगे, हम ऐसा नहीं लिखेंगे। ओके, तो ये क्या हो जाएगा, करस्पॉन्डिंग साइड ऑफ सिमिलर ट्राइंगल, ये कैसे लिखे हमने, करस्पॉन्डिंग साइड ऑफ सिमिलर ट्राइंगल के बेस के ऊपर हमने सारे के सारे करस्पॉन्डिंग साइड को रेशियो में लिख दिया। ओके, नाउ अब हम बात करेंगे एरिया की। ओके, एरिया ऑफ ट्राइंगल एबीसी एंड एरिया ऑफ ट्राइंगल पीक्यूआर, इनके रेशियो की बात करेंगे। तो क्या हो जाएगा, नाउ एरिया ऑफ ट्राइंगल एबीसी डिवाइड बाय एरिया ऑफ ट्राइंगल पीक्यूआर, हम दोनों ट्राइंगल के एरिया की बात कर रहे हैं। ओके, सो एरिया का फॉर्मूला क्या होता है, हाफ इंटू बेस इंटू हाइट। तो हम यहां पर लिखेंगे हाफ इंटू बेस, बेस क्या है एबीसी का, एबीसी का बेस क्या है, बीसी है, हम यहां पर लिखेंगे बीसी इंटू हाइट, बेस इंटू हाइट, तो हाइट क्या है इसकी, परपेंडिकुलर है एडी, तो हम यहां पर लिख लेंगे एडी डिवाइड बाय, अब पीक्यूआर की बात करेंगे तो इसका फॉर्मूला सेम होगा, हाफ इंटू बेस इंटू हाइट। तो हाफ इंटू बेस, बेस क्या हो जाएगा यहाँ पर, क्यू आर, क्या हो जाएगा बेटा, क्यू आर इंटू, अब इस ट्राइंगल के लिए हाइट क्या होगी, हाइट हो जाएगी पी एस, तो हम यहां पर लिखेंगे पी एस। ओके, हाफ से हाफ कैंसल, अब हम दोनों को सेपरेट सेपरेट लिखेंगे। हम उसको ऐसा लिख सकते हैं बी सी डिवाइड बाय क्यू आर इंटू ए डी डिवाइड बाय पी एस। ओके, लेट दिस इज इक्वेशन नंबर 1, दिस इज इक्वेशन नंबर 2। क्लियर, इतना समझ में आया, क्योंकि ये हमने दोनों के एरिया के रेशियो को हमने प्रूव किया है, यानी दोनों के एरिया को रेशियो के फॉर्म में लिया है, तो उनके रेशियो का जो फॉर्मूला लिया तो हमने हाफ से हाफ कैंसिल कर दिया और उनकी जो साइड है यहाँ पर हमने लिख दिया। ओके, नेक्स्ट, अब हम लेंगे नेक्स्ट वाला ट्राइंगल, हम लेंगे ट्राइंगल ए बी डी एंड पी क्यू एस की बात करेंगे। नाउ इन ट्राइंगल ए बी डी, हम बात कर रहे हैं ए बी डी एंड ट्राइंगल पी क्यू एस, इसकी बात कर रहे हैं, ट्राइंगल पी क्यू एस। ओके, देखो यहां पर हमको दिया हुआ है एंगल बी इज इक्वल्स टू एंगल क्यू, दोनों का जो साइन है यहाँ पर भी डबल लाइन है और यहाँ पर भी डबल लाइन, दैट मीन्स ये शो करता है कि एंगल बी और एंगल क्यू क्या है, सिमिलर है। ओके, सो क्या हो जाएगा, एंगल बी इज इक्वल्स टू और कॉन्ग्रुएंट टू एंगल क्यू, ये कैसा है, B1 है और ये क्या है हमारा एक्चुअल में एंगल है। नेक्स्ट एंगल की बात कर रहे हैं, एंगल ADB की बात कर रहे हैं, तो ये परपेंडिकुलर है तो ये 90 डिग्री का होगा और यहाँ पर ये भी 90 डिग्री का होगा। सो क्या हो जाएगा नेक्स्ट, एंड एंगल ADB इज कॉन्ग्रुएंट टू एंगल और इक्वल्स टू लिख लेंगे, इक्वल भी लिखे तो भी चलता है, इज इक्वल्स टू एंगल PSQ, एंगल PSQ इट इज इक्वल्स टू 90 डिग्री। क्यों 90 डिग्री, बिकॉज यहाँ पर दिखा है हमको AD इज परपेंडिकुलर ऑन BC एंड PS इज परपेंडिकुलर ऑन QR, दैट मींस ये हमको गिवन है तो 90 डिग्री लिख दिया, इसका मतलब वो परपेंडिकुलर है। ओके, सो यहाँ पर दोनों ट्राइंगल क्या हो जाएंगे, सिमिलर। सो ये भी एक
एंगल हो गया और ये भी एंगल हो गया। सो एंगल एंगल टेस्ट से ये दोनों जो ट्राइंगल है वो क्या हो जाएंगे, सिमिलर हो जाएंगे। देयरफॉर क्या हो जाएगा, बाय एंगल एंगल टेस्ट, एंगल एंगल टेस्ट क्या हो जाएगा, ट्राइंगल ABD इज सिमिलर टू एंगल ट्राइंगल PQR, ट्राइंगल PQR। ओके, अब जब ये कॉन्ग्रुएंट है, सिमिलर है, तो हम इनके साइड को भी क्या रेशो में लिख सकते हैं। यस, लिख सकते हैं। तो इनकी साइड को हम क्या करेंगे, रेशो में लिख लेंगे। तो हम क्या लिखेंगे, हम लिखेंगे AB डिवाइड बाय PQ इक्वल्स टू AD डिवाइड बाय PS। ओके, सो लिख लो, क्या हो जाएगा, AB डिवाइड बाय PQ इक्वल्स टू हो जाएगा AD डिवाइड बाय हो जाएगा PS। ओके, कैसे, करस्पॉन्डिंग साइड्स ऑफ सिमिलर ट्राइंगल। ओके, तो इसको ले लो इक्वेशन नंबर 3, इक्वेशन नंबर 3। नाउ अब हम इक्वेशन नंबर 1, 2 और 3 का यूज करेंगे। ओके, सो या फिर हम बात करें यहां पर बाय इक्वेशन 1 एंड 2। देखो यहां पर क्या दिया हुआ है, AB डिवाइड बाय PQ, यहां पर है AB डिवाइड बाय PQ। ओके, और इसके बदले में क्या है, AD डिवाइड बाय PS। तो हम यहां पर लिख सकते हैं इसके भी बदले में AD डिवाइड बाय PS। तो हम लिख लेंगे बाय इक्वेशन 1 एंड 3। अभी हम 2 की बात नहीं कर रहे, हम 2 को बाद में प्रूव करेंगे। हम पहले इनकी जो हाइट है उसको भी हमको सिमिलर प्रूव करना था और वो हमने कर लिया है। देयरफॉर हम लिख सकते हैं बाय इक्वेशन 1 एंड 3। इक्वेशन 1 एंड 3 से हम क्या लिख सकते हैं, इन साइड के इक्वल में हम लिख देंगे उनकी हाइट को भी। क्या हो जाएगा, AB डिवाइड बाय PQ, AB डिवाइड बाय PQ इक्वल्स टू AC डिवाइड बाय PR, AC डिवाइड बाय PR इक्वल्स टू BC डिवाइड बाय QR, हो जाएगा BC डिवाइड बाय QR इक्वल्स टू हो जाएगा AD डिवाइड बाय PS, हो जाएगा AD डिवाइड बाय PS। ओके, नाउ अब हमको स्पेस ओके, हम पहले ये वाला स्पेस यूज करेंगे, देन अगर रिक्वायरमेंट होगी तो हम आगे करेंगे। सो ना अब हम बात कर रहे हैं इक्वेशन नंबर 2 की। सो क्या हो जाएगा, बाय इक्वेशन 2। इक्वेशन 2 क्या है, एरिया ऑफ ट्राइंगल ABC डिवाइड बाय एरिया ऑफ ट्राइंगल PQR। ओके, क्या हो जाएगा, इक्वल्स टू, देखो हमने प्रूफ कर दिया है क्या, इट इज BC डिवाइड बाय QR इनटू AD डिवाइड बाय PS, AD डिवाइड बाय PS। अब देखो यहां पर AD डिवाइड बाय PS के बदले में क्या है, BC डिवाइड बाय QR। हमको यहां पर इसकी रिक्वायरमेंट है, BC डिवाइड बाय QR की रिक्वायरमेंट है। तो इन दोनों से अगर हम बात कर रहे हैं यहां पर, सिंस हम यहां पर लिखेंगे सिंस AD डिवाइड बाय PS इक्वल्स टू क्या है, BC डिवाइड बाय QR। यहां पर हम लिखे ना, इसको ले लो इक्वेशन नंबर 4। तो यहां पर लिखेंगे बाय इक्वेशन 4। अब देखो हमको AD डिवाइड बाय PS के बदले में क्या लिखना है, BC डिवाइड बाय QR। ओके, सो क्या हो जाएगा, देयरफॉर एरिया ऑफ ट्राइंगल ABC डिवाइड बाय एरिया ऑफ ट्राइंगल PQR इक्वल्स टू BC डिवाइड बाय QR ऑलरेडी है, तो उसको लिख लो BC डिवाइड बाय QR इनटू, अब देखो AD डिवाइड बाय PS, AD डिवाइड बाय PS के इक्वल में क्या है, BC डिवाइड बाय QR, तो और लिख लो BC डिवाइड बाय QR। अब देखो BC इंटू BC, BC का स्क्वायर,
QR इंटू QR, QR का स्क्वायर, और यही हमको प्रूव करना था। एक तो हमने प्रूव कर लिया, क्या हो जाएगा, देयरफॉर एरिया ऑफ ट्राइंगल ABC डिवाइड बाय एरिया ऑफ ट्राइंगल PQR इक्वल्स टू, क्या हो जाएगा BC का स्क्वायर डिवाइड बाय QR स्क्वायर। ओके, सो फर्स्ट हमने प्रूव कर दिया। ओके, विच वन, दिस वन। ओके, लाइकवाइज हम बात कर रहे हैं इन दोनों अदर साइड्स की, तो हम इसको भी प्रूव कर सकते हैं। सिमिलरली हम यहाँ पर स्पेस यूज कर रहे हैं। ओके, सो आपको लिखते समय थोड़ा कॉन्सेंट्रेट होकर लिखना है। फर्स्ट यू हैव टू राइट दिस पार्ट, देन दिस पार्ट, और अभी जो हम लिखते हैं आपको इसको लास्ट में लिखना है। ओके, सो या फिर हम इसको यहीं लिख देते हैं। देयरफॉर likewise we can prove that, बिल्कुल ऐसे ही हम बाकी सबको भी प्रूव कर लेंगे। ओके, हम हर बार कर लेंगे, ट्रायंगल चेंज करते जाएंगे, हर बार फॉर्मूला यूज करेंगे और हम साइड को चेंज करते जाएंगे। ओके, सो देयरफॉर क्या हो जाएगा, एरिया ऑफ ट्रायंगल, likewise we can prove that area of triangle ABC divided by area of triangle PQR equals to, क्या हो जाएगा, AB स्क्वायर डिवाइड बाय PQ स्क्वायर इक्वल्स टू BC स्क्वायर डिवाइड बाय QR स्क्वायर, BC स्क्वायर डिवाइड बाय QR स्क्वायर इक्वल्स टू हो जाएगा AC स्क्वायर डिवाइड बाय PR स्क्वायर, AC स्क्वायर डिवाइड बाय PR स्क्वायर। ओके, कैसे, बाय 4 से, इट इज 4, तो ये हाँ, तो 4th और 5th से, सो बाय इक्वेशन 4, दैट इज रोमन में लिखा है, तो रोमन में लिखेंगे 4 and 5। ओके, और यही हमको प्रूव करना था, उसमें आप लिखेंगे हेंस प्रूव, हेंस प्रूव। ओके, सो स्टूडेंट, दिस थ्योरम इज रियली वेरी इंपॉर्टेंट। ओके, बहुत ज्यादा इसलिए इंपॉर्टेंट है क्योंकि इस थ्योरम का यूज करके हम सारे के सारे एक्सरसाइज और सॉल्व प्रॉब्लम सॉल्व करने वाले हैं, और प्रॉब्लम सेट में जो क्वेश्चन है इस बेस के ऊपर हम उसको भी इसी थ्योरम के बेस के ऊपर सॉल्व करेंगे। ओके, दैट्स व्हाई दिस थ्योरम इज रियली वेरी इंपॉर्टेंट। ओके, सो प्लीज राइट डाउन, एंड अगर आपको इसमें डाउट आ रहे हैं, अगर आपको समझने में प्रॉब्लम आ रही है, सो प्लीज डू कीप रिपीट दिस वीडियो। एक बार 2 बार हो सके इसको रिपीट करो, so that you can understand the concept of behind this theorem very easily। आपके बुक में इसको प्रूव किया है, बट उसके मेथड थोड़ी डिफरेंट है। हमने बहुत ज्यादा इजी मेथड से हमने इसको सॉल्व किया है। ओके, सो राइट डाउन नाउ।